हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डू यादव जी, और ये समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता है। आज सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस गाजीपुर की जनता को देना चाहते हैं जी जी। और इस गाजीपुर के आवाम में जो इस पूर्वांचल के गरीबों के मसीहा के परिवार के प्रति जो अपार प्रेम स्नेह समर्थन रहता है, आज वो जनता साबित कर दी कि अफजाल अंसारी से अटूट प्रेम करती है। था बताया ना कि अंसारी परिवार से जो गरीबों के मसीहा के नाम से परिवार जाना जाता है, जिसे गाजीपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता अटूट प्रेम करती है और विश्वास करती है। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के भी लोगों ने याद करके वोट देकर माननीय सांसद अफजाल अंसारी को जिताने का काम किया है। मैंने देखा आप काउंटिंग में लगा हुआ, आपका ये काउंटिंग में आप थे भी, क्या दिक्कत कुछ हुई काउंटिंग में? काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई डब्बा गीना नहीं किया है, कोई पेटी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम लोग जिस जंगली विधानसभा में थे और पूरी गिनती मुस्तैदी से हम लोग खड़ा होकर और बड़ी बहादुरी से हम लोग गिनती कराए, और वहाँ के अधिकारी ने भी सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया। 1 बजे करीब गिनती कुछ स्लो हो गई थी, क्या कर रहे थे? ऐसा जंगीपुर में नहीं था और बहुत गर्मी थी, कहीं कहीं हो सकता है कि मशीनें खराब जब आ रही थी तो उसको रोक दिया जाता, फिर बाद में उसकी काउंटिंग कराई जाती। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे गुड्डू यादव जी। साथ बातचीत के लिए मौजूद है जंगीपुर के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी। आज सांसद अफजाल अंसारी की बम्पर वोटों से जीत हुई है, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय अपने विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं को। नेता सरकार के खिलाफ जिस तरह से पैसा रुपया ने भाजपा सरकार ने एक वोटरों को खरीदने का काम किया था, लेकिन ये 5 विधानसभा के वोटरों ने ये भाजपा सरकार के पैसा को नजरअंदाज करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी साहब को 1,25,000 वोटों से जिताने 1,26,000 वोटों से जिताने का काम किया है। मैं समस्त अपने 75 लोकसभा के गाजीपुर के समस्त जनता को बधाई देता हूं कि आपने भाजपा सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए एक बार पुनः इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी को इस गाजीपुर 75 लोकसभा से जिताने का काम किया है। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मैं समस्त अपने कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी बैठे सुबह से मतगणना में थे और जो हमारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, सारे लोगों ने एक बूथ पर वोट डलवाने का काम किया, बक्सा को मंडी तक पहुंचाने का काम किया, और इसीलिए इतनी लंबी जीत हुई है। मैं जानना चाहूंगा, क्या काउंटिंग के समय कुछ दिक्कत भी हुई थी? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एक जगह दिक्कत आई मशीनों में, लेकिन वो फिर बीच में 1 बजे करीब ऐसा सब सुनने में आया था कि कुछ स्लो हो गई है, क्या सही बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग के तो जंगीपुर विधानसभा में इस तरह का कोई मामला तो नहीं आया था। ये हमारे साथ मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव। मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए नागेंद्र यादव जी। मैं नरेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य। मैं गाजीपुर जनपद के तमाम जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सांसद जी अफजाल अंसारी को जिताने का काम किया है। यह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे साथ मौजूद है बातचीत के लिए समाजवादी कार्यकर्ता। मैं उनसे खुद जानना चाहूंगा, परिचय देते हुए बताइए, क्या नाम है सर आपका? ग्राम प्रधान मेवा यादव। मेवा यादव जी, ये आज सांसद अफजाल अंसारी की बम्पर वोटों से जीत हुई है, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे, पूरे गाजीपुर की जनता को मैं यह श्रेय देना चाहता हूं कि जो बीजेपी सरकार की नीतियों को ठुकराते हुए समाजवादी और महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी जी को सहयोग किया है, जो वोट दे करके संसद में भेजने का कार्य किया है। यह जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या इस जीत में शहीद मुख्तार अहमद अंसारी का भी कुछ रोल था? क्यों, उनका तो रोल था ही। मुख्तार अंसारी जो है कि यहाँ के गरीबों के मसीहा थे, जो गरीबों के लिए काम करते थे। आज उन्हीं की देन है कि यहाँ की गरीब जनता जो है कि उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी का साथ दिए हैं और बखूबी निभाए हैं। उनका साथ देकर के वोटों से उनका श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा की क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं दिए हैं वोट के जरिए। इस वक्त हम मतगणना स्थल जंगीपुर में मौजूद है और सांसद अफजाल अंसारी 2,26,000 वोटों से जीत चुके हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, मैं उनसे खुद परिचय जानना चाहता हूँ। क्या नाम है? नरेंद्र यादव, लालू लोहिया वाहिनी महासचिव, जिला गाजीपुर।
जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं जीत का श्रेय गाजीपुर की जनता को देना चाहता हूं और माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी और महिलाओं के सम्मान के लिए, बेरोजगारों के सम्मान के लिए और दलित भाइयों के सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए जो गाजीपुर ने निर्णय लिया है, मैं सबको एक स्वर में सबको बधाई देता हूं। आप युवा हैं तो क्या इस चुनाव में अग्निवीर का फैक्टर बना? बिल्कुल बना, क्यों नहीं बना। आप बताइए, जहां नौजवान 4 साल की नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो तड़प तड़प के एक पेपर जाता है देने और वो भी पेपर लीक हो जाता है। आप बताइए कौन सी योजना है जहां बाप नौकरी करे और बेटा 4 साल के बाद रिटायर हो जाए? निश्चित तौर पर ये बेकार योजना, अगर निश्चित तौर पर आज इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो एक स्वर में हमारे नेता ने कहा है कि उसको खत्म करने का काम किया जाएगा। और नौजवानों ने सारे, किसी वर्ग के, किसी धर्म जात के लोग हों, सारे नौजवानों ने ठाना था कि अग्निवीर को हटाना है तो गठबंधन और माननीय अफजाल अंसारी को जिताना है। क्या इस चुनाव में शहीद मुख्तार अहमद अंसारी का भी श्रेय? बिल्कुल बिल्कुल, आप यही नहीं श्रेय है, ये मुख्तार अंसारी के सम्मान का जिला था और सम्मान की बात थी। उनके शहादत की खुशी में जो शहादत हुई, उनको सम्मान देने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए पूरे पूर्वांचल ने, आप देख लीजिए, पूरे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, घोसी, चंदौली, जौनपुर, सारे जिलाओं में माननीय मुख्तार अंसारी जी को शहीद के दर्जा और शहीद का सम्मान के लिए उन्होंने एक एक वोट देकर गाजीपुर की जनता और पूर्वांचल की जनता ने गठबंधन को जिताया है। मुख्तार अंसारी कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे, महिलाओं के मसीहा थे, वो हमेशा नौजवानों की बात सुनने वाले थे। जो उनके दरवाजे गया वो निश्चित उदास होकर नहीं आया। मुख्तार अंसारी ने जब भी लोगों का आंसू देखा तो उसे पोंछने का काम किया और जो अतुताई गरीबों को अत्याचार करते थे तो उन्हें पंजा मरोड़ने का भी काम किया। ऐसे थे हम लोगों के माननीय मुख्तार अंसारी साहब जो शहीद हो गए, उन्हें मैं सच सच नमन करता हूँ। क्या आपको लगता है सरकार बन जाएगी आपकी? अब सरकार तो देखिए, जहां तक उम्मीद है हमारे नेता लगे हैं और पूरा विश्वास है कि सरकार बन रही है और आगे और बढ़िया से बनेगी। इस पर थोड़ा सा हमारे नेता लगे हुए हैं, अब कल देखिए क्या होता है।